हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने शुरू की है और एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट से पहले आपको पूरा एनसीईआरटी ख़त्म कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे इसकी रिजल्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों ही हम देखने वाले हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा आपको एक एक चीज़ आराम आराम से कराया जाएगा। तो आपको बस बने रहना है वीडियो के अंत तक, सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री में और आज हम 6वां चैप्टर देख रहे हैं क्लास 6 का। पहले हम क्लास 6 करेंगे, फिर 7, ऐसे ही चलते जाएगा। और बस आपको सावधानी से सुनना है क्या बातें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ें आपको जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अनघा जो है एक बच्ची है, ये सैर पे निकली है और इसी के थ्रू जो है हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और ये बिल्कुल कहानी है, कहानी की तरह ही आपको इसको लेना है। बहुत ही आसानी से आपको सुन के चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब आप खुद से रीडिंग करते हैं तो चीज़ें ज़्यादातर समझ में नहीं आती या फिर दिमाग से निकल जाती है, तो इसीलिए आपको सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप पूरी क्लास को अच्छे से सुनिए और इसके बाद आप इसके नोट्स बनाइए। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स के ये पीडीएफ पूरी आपको मिल जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे अनघा क्या है, तो आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर निकली हुई हैं और इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के लिए साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो इससे क्या होता है, तो अनघा के दिमाग में आता है कि ये सारनाथ कौन सी जगह है और ये बुद्ध कौन है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज, बुद्ध की पूरी कहानी को समझेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बेस्ड ही हम आज के चैप्टर्स को यहाँ देखने वाले हैं। हालांकि बहुत कम मुझे लगता है, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी पूरी, तो मुझे लगता है कि फैक्ट्स बहुत कम ही दिए गए हैं। तो आपको डिटेल क्लासेस भी मैं लेके आऊँगी। जब हम एनसीईआरटी पूरा सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे तो मैं आपके लिए एक डिटेल क्लास लेके आऊँगी, जहाँ पे हिस्ट्री के एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को, सॉरी चैप्टर नहीं, एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिटेल में ख़त्म करेंगे। तो वो भी क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है, बहुत से आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी जाएगी। और जहाँ तक बात है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में देखिए अच्छा है कंटेंट। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, कल आपने देखा होगा सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर 1, बहुत अच्छे कंटेंट उसमें दिए गए थे ऑलरेडी। और जो भी इंपॉर्टेंट है आगे और बढ़ता जाएगा। अभी तो क्लास 6 ही है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा और फैक्ट्स भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। बुद्ध की कहानी क्या है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। अभी अध्याय 5 में हमने कल ही जाना था महाजनपदों के बारे में। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको पिछले सारे क्लासेस को कंप्लीट रखना है। एक भी दिन का पेंडिंग आपका नहीं होना चाहिए। एक भी दिन अगर आप गैप करते हैं क्लास में तो फिर वो पेंडिंग रह जाएगा और फिर उसको गैप को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप पहले सारों जितना भी मैंने कराया उसको पहले कंप्लीट देख लीजिएगा। अब देखिए, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर जो है वो उभर रहे थे। पहले तो थे, लेकिन फिर वो बाद में दब गए थे। गांव का विकास होने लगा था, गांव में ज़्यादातर जो है जीवन निर्भर हो रहा था। फिर धीरे धीरे जो है नगरों का विकास होने लगता है। ये सब हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। तो गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जिसको आप अध्याय 9 में देखेंगे अभी। ठीक है, तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे और शाक के नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज से उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फैक्ट है, उसको ही सिर्फ आपको लिखना है छोटे छोटे शब्दों में। आपका नोट्स ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर तो आप बुक ही पढ़ लोगे। नोट्स आपका छोटा और लिमिटेड होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिए गए हों जो आपको नहीं पता है।
ठीक है, जो पता है, जो आप जानते हैं, जो आपको याद रहेगा, उसको भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लासेस अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो अगेन आपके दिमाग में आएगा, तो वो चीज़ें 50-60% जो है ना वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है सिर्फ नोट्स बनाने तक का प्रोसेस से। बाकी आप इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे अपने नोट्स को तो बहुत अच्छे से ये दिमाग में आपके लंबे समय तक स्टोर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बोध गया जो बिहार में है उनके एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। तो उनकी मृत्यु कहाँ है, कुशीनारा, ये भी आपको नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए मैंने सारा कुछ करके रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उसके कारण होता है। इनका कहना क्या था कि जो इच्छा और लालसा हमारे जीवन में है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वही हमारे दुखों और कष्टों का कारण है। कैसे है, तो अभी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, भगवान करे मिल जाए तो और उसी के लिए आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी जॉब हो जाती है, तो उसके बाद आपको कुछ और समस्याएं घेरने लगेंगी कि सैलरी कितनी होगी, मुझे किस जगह पे मुझे पोस्टिंग मिलेगा, इस तरह की टेंशन आपके अंदर आ जाएगी। फिर वो चलो बढ़िया, आपको अच्छा जगह मिल गया, सब सही हो गया, उसके बाद फिर कुछ और टेंशन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये क्या है, आपको और ज़्यादा पाने की लालसा है, इच्छा है, तो इसके वजह से ही हम हमेशा दुख और कष्टों में घिरे होते हैं। तो कहने का अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, वही बात अभी कहा मैंने आपसे, एवं और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। अब देखिए बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा कहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन में आपके देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। किससे, आत्मसंयम से। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपके बन जाते हैं एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, इसलिए आपको बुक को एक एक लाइन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बुक को पढ़ने से, सुनने से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, इतनी बुद्धि आपकी विकसित हो चुकी है। तो बस आपको ध्यान से बस सुनते जाना है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर सभी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के लिए प्राकृत भाषा में दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा में इन्होंने दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे, क्योंकि आम जनता, आम लोगों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। ये सब हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारनाथ का स्तूप है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। इसके बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ये मैंने आपको करवाया हुआ है, किताबों वाले जो चैप्टर थे हमारे, किताब और कब्र वाले चैप्टर आई थिंक चैप्टर 4 था वो, आई थिंक, ठीक है। तो वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके लिए आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। चलिए, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि उन बुद्ध का कहना था कि ऐसा नहीं है कि मैं बुद्ध हूँ इसलिए अब मैं जो भी कहूँ उसको आप मान लो। आपको भगवान ने खुद चिंतन करने के लिए बुद्धि दी है, उसका आप चिंतन कीजिए अपने विवेक से, उसको सही समझिए, उसके बाद उसको फॉलो कीजिए। तो ये
ये एक कहानी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अपने जीवन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही रसमय जीवन से संबंधित ये एक कहानी है। इसको ध्यान से समझेंगे कि किशा गौतमी की कहानी है और इसमें कैसे जो है वो दुखों से, वो जो मोह है, जो मृत्यु है, उसको अपनाने की बात कैसे वो कह रहे हैं यहाँ पे, उसको हम एक बार पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत सीख मिलेगी इससे, तो बस ध्यान से सुनते चलिएगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर जाता है, और इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास लेके जाता है। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या समझाना चाहते थे किसा गौतमी को। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन कोई ऐसा उन्हें घर नहीं मिला जहाँ पे किसी के पिता, किसी की माता, किसी की बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो यानी कि मृत्यु परम सत्य है, इसको स्वीकारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पे बुद्ध ने उस माँ को क्या शिक्षा देने की प्रयास की हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जैसे षड दर्शन कहते हैं, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। वह 6 शाखा कौन कौन सी है? वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांती या फिर उत्तर मीमांसा भी से कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसको ज़रूर आप नोट करेंगे, इस नाम से जाने जाते हैं। और इस दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की? तो क्रमशः दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिए। जो ऋषि कनद हैं, उन्होंने क्या किया? वैशेषिक का उन्होंने स्थापना किया। गौतम ने, यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे ऋषि कनद ने वैशेषिक का स्थापना किया, ऋषि गौतम ने न्याय का, कपिल ने सांख्य का। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, इसको आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे आपने वैशेषिक लिखा, और ठीक इसी के सामने में आप लिखेंगे ऋषि कनद। ठीक है, ऋषि कनद। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो हमेशा से जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही आपको छापना नहीं है, आपको शॉर्टकट में अच्छे से लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कौन थे? और पतंजलि ने, यहाँ पे देखिए पतंजलि ने यहाँ पे क्या किया है? योग और पूर्व मीमांसा, जैमिनी ने और व्यास जी ने उत्तर मीमांसा यानी वेदांत की रचना की, स्थापना की। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, और यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे देखते हैं यहाँ पे उपनिषद के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि वह विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अर्थात सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है उपनिषद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी आपका पूछा जाता है, तो गुरु के समीप बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई। चलिए अब एक यहाँ पे फिर से एक आपका कहानी है, इसको भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी है बुद्धिमान भिखारी
जैसे ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद मानक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। तो ये किस प्रकार का है उपनिषद? वार्तालाप छांदोग्य। क्या है? तो शौनक व प्रति अभिप्रतारिन नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और उसने भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्युजन, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिन ने कहा कि सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दे दिया। तो इससे क्या समझ में आता है कि हर एक जो व्यक्ति है उसके अंदर जो है सार्वभौम आत्मा वो है उसके अंदर विद्यमान है। तो हर एक आत्मा के अंदर क्या है? पूरा ब्रह्म छिपा हुआ है। तो ये इससे एक सीख मिलती है। चलिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश क्या होते थे? पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये नाम आप लिख लीजिए। इसमें जो है कौन कौन से स्त्री विचारक का नाम का उल्लेख किया गया है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद के लिए बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इसके बारे में भी आप क्लास 7 में पढ़ेंगे, शंकराचार्य के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे बताई हमने। अब देखिए, व्याकरणविद पाणिनि के बारे में प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस युग के कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक है पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम लघु सूत्र के रूप में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। जैन धर्म की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म क्या है? इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रचार प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये बिल्कुल नोट करेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर आप नोट करेंगे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा हुआ है। तो अध्याय 5 यानी कि कल ही हमने इसको पढ़ा है। जो संघ बनाया जाता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के जो प्रचारक होते हैं, जो जिसकी मान्यता एक होती है, वो लोग एक प्रकार का संघ बना देते हैं। ये हमने कल पढ़ा हुआ था। तो उसी संघ के विषय में यहाँ बात की जा रही है। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनकी शिक्षा क्या थी? सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना होगा, घर छोड़ना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ये था इनका कहना जैन धर्म का। और महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो महावीर ने अपनी शिक्षा किस में दी थी? प्राकृत में दी थी। तो ये बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों में ये बात कॉमन है और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ पाए और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत से अलग अलग रूप में प्रचलित हो पाए। जैसे प्राकृत ही अलग अलग रूप में प्रचलित हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मगध में बोले जाने जो वाली प्राकृत थी उसको क्या कहा गया? मागधी भाषा कहा गया।
इस प्रकार से अन्य क्षेत्र में और क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुईं। जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, तो अधिक यहाँ पे इसको ही आगे चल के आप श्वेतांबर दिगंबर ये आप पढ़ेंगे, जो जैन धर्म में फिर विभाजन हो जाता है या फिर तो अलग अलग है, जो कपड़े को त्यागते हैं या कपड़े को नहीं त्यागते, इसमें अभी नहीं बताया गया है, आगे आपको बताया जाएगा। तो देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम को पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी जो हुआ करते थे, भिक्षुनी, उनको भोजन प्रदान करने में उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने किया? व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए यह पॉसिबल नहीं था, तो किसानों के लिए नियम का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो पहले क्या था, ये मौखिक रूप से ही सिर्फ जो है प्रवचन दिया जाता था, या कह सकते हैं मौखिक रूप से ही उनको शिक्षाएं दी जाती थी। तो इसका लिखित वर्णन जो है वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर किया गया। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब संघ के बारे में समझते हैं। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे वो किस बुक में देखने को मिलता है? विनय पिटक में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ के प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं कि बस आ गए किसी तरह से, फिर किसी प्रकार का वो अड़चन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कर्जदार है, अब वो भागते फिरे और वहाँ से जाके संघ में शामिल हो जाए, अब देनदार वहाँ पहुँच जाएगा, तो वो कलह नहीं चाहिए वहाँ पे। तो इस प्रकार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती है। अगर कोई स्त्री वहाँ जाना चाहती है तो उसे भी अपने जो परिवार है उससे वो अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। ठीक है, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने भिक्षु की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। अब विहार क्या होता है? विहार के बारे में जानते हैं। विहार क्या होता है? तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते तथा उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तब वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता महसूस की और तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो समझ गए आप, जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपने अस्थायी निवास के रूप में विहार में शरणार्थी बन के रहते थे। ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है जो वर्तमान में महाराष्ट्र में एक स्थित गुफा है। ठीक है,
तो यहीं पे भिक्षु भिक्षुनी जो है शरण स्थलों में रह के ध्यान किया करते थे। देखिए, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। तो उनकी सिर्फ एक ही पहचान होती, वो होता है भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के रूप में। ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार की जाति हो, वर्ण हो, उस व्यवस्था को समाप्त करके, उस मोह माया त्याग, सब चीज़ का त्याग करके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उनके लिए सब समान होते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में कई निर्माण ईंटों के प्रयोग का होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेष करके कुछ विहार जो हैं वो पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। मतलब वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति थे, स्थानीय निवासी थे, वो लोग क्या करते थे, उनके लिए जो भी उपयोगी सामान है जीवन में जीने के लिए, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, दवाइयाँ हो गए, वो लेके आते थे और इसके बदले में वो उनको शिक्षा दे दिया करते थे। तो आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय क्या होता है, दो धारा का विकास होता है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो ये मुख्यतः दो रूप में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसमें अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो मूर्तियों का प्रथा चलने लगा। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय लोगों ने क्या किया, वो लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो ये सब परिवर्तन आने लगा किसमें, महायान में। ठीक है, वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक जीवन में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी यह फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, इसको आप नोट करेंगे, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री के बारे में बात करें तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेनसांग है जो 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। तो जिन देशों और मठों के बारे को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। उनकी किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा है, तो जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अब यहाँ पे है आगे नालंदा, जो शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। तो उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार में अध्ययन किया। कहाँ पे अध्ययन किया ह्वेनसांग ने, तो याद रखेंगे नालंदा, बिहार में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, उन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों
से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उनको प्रवेश भी नहीं मिलता है। तो यानी कि वहाँ के जो द्वारपाल हैं वो भी इतने ज्ञानवान हैं कि उनके प्रश्न भी लोग नहीं जल्दी दे पाते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी नालंदा बिहार की। सोच सकते हैं आप कितने 100 साल पहले। जीवन के चरण आश्रम। अब यह कि यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य धारण करना मतलब सादा जीवन बिताना और वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ जीवन क्या होता है? इसी में आपका विवाह होता है। तो गृहस्थ आश्रम क्या होता है? इसके अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होता है? उन्हें जंगल में रह के साधना करनी थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और आश्रम व्यवस्था में क्या होता है कि लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको हमने देख लिया। तो इस प्रकार से पूरा ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तिथियाँ आपकी दी गई हैं इसको ज़रूर आप देख लेंगे। तो उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर और बुद्ध 2500 साल पहले की बात यहाँ पे हो रही है। और जैन ग्रंथों का लेखन कब से होने लगा? तो 1500 वर्ष पूर्व से हो रहा था। यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके दिए हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं और अगर इसके उत्तर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो समझिए आपको चैप्टर समझ में आया। तो इस प्रकार से आप खुद से अपना आंकलन भी कर सकते हैं। तो पूरी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ज़रूर इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।